थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 26। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 34 उसका 8 पद। मेरे मसीही जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान प्रभु ने मुझे जो पहला सबक सिखाया वह यह था कि मुझे अपनी आवश्यकताओं के बारे में किसी को शब्दों या संकेतों से नहीं कहना चाहिए, पर केवल प्रभु को बताना चाहिए। एक समय था जब मेरे पास कई दिनों तक भोजन नहीं था और मेरे इस कठिनाई के साथ मुझे लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। एक दिन मैं बहुत भूखा था और फिर मैंने मन ही मन सोचा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता या भोजन नहीं मांग सकता। यदि मैं भोजन के समय अपने मित्र के घर जाता हूँ तो वह अवश्य ही मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए कहेगा, तब मैं कहूँगा नहीं धन्यवाद। यदि वह फिर मुझसे पूछेगा तो मैं फिर कहूँगा नहीं धन्यवाद, परंतु यदि वह तीसरी बार मुझसे पूछेगा तो मैं उसके साथ भोजन करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ऐसा विचार करके मैं उसके घर गया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और उसके घर भोजन किया। कुछ हफ्तों के बाद मुझे फिर से वही प्रलोभन मिला। मुझे बहुत भूख लग रही थी और इसलिए मैंने अपने पिछले अनुभव को दोहराने की उम्मीद के साथ एक बार फिर अपने दोस्त के घर जाने की सोची। मैं लगभग 1:30 बजे अपने रास्ते पर था। प्रभु ने मुझे यह कहते हुए डांटा, तेरा विश्वास कहाँ गया? मैंने उत्तर दिया, परमेश्वर, मैं भोजन के लिए पूछने या भीख मांगने का इरादा नहीं रखता जब तक मैं उसे 2 बार मना ना कर दूं, केवल तभी मैं इसे लूँगा। इस पर यहोवा ने मुझसे पूछा, तू अपने मित्र के घर जाने का क्या प्रयोजन रखता है? मैं लज्जित हुआ। मैंने तुरंत प्रभु से मुझे क्षमा करने के लिए कहा। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह मेरे जीने का आधार है। भजन संहिता 23 उसका 1 पद। इस प्रकार प्रभु ने मुझे दृढ़ विश्वास दिया। एक और अवसर था जब मुझे पूरे दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। आधी रात को एक व्यक्ति आया और मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे जगाया। फिर उसने मुझसे कहा, भाई कृपया रात के इस 1.5 घंटे में आपके पास आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं सो रहा था और एक सपना देखा था। मैंने सपने में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि जाओ और तुम्हें भोजन के लिए बुलाओ। तो मैं उठा, रसोई में गया और पाया कि पके हुए चावल एक प्लेट बची हुई थी। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपने आज खाना खाया है? मैं उसे झूठा जवाब नहीं दे सका। तो मैंने उससे कहा कि उस दिन मेरे पास खाना नहीं था। वह आधी रात को तुरंत मुझे अपने घर ले गए और खाना दिया। ये चीज़ें संयोग से नहीं होती हैं। मत कहो तुम्हारा विषय अलग है। अगर हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो हम उनकी विश्वास योग्यता प्रमाणित कर सकते हैं। एक और अवसर पर हम में से 25 जन सुसमाचार प्रचार अभियान पर गए। उस समय हम अपना खाना बना रहे थे। जब रविवार आया तो हम में से जो खाना पकाने के लिए जिम्मेदार थे वे पीछे रुकना चाहते थे और हम सभी के लिए खाना बनाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि प्रभु चाहते हैं कि हम सब आराधना सभा में जाएं। उन्होंने कहा, हम अपने दोपहर भोजन के बारे में क्या करेंगे? मैंने उनसे कहा कि प्रभु प्रबंध करेगा। तो हम सब आराधना सभा में गए। सभा के बाद हम सब बस स्टॉप पर खड़े थे। मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो मुझे जानता था एक बहुत बड़ी टोकरी लेकर हमारी ओर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वह एक शादी की दावत में गया था जहां बहुत खाना बचा था। मेजबान ने कहा कि बचा हुआ खाना कोई भी ले जा सकता है। उसने सोचा कि चूंकि उसका अपना कोई परिवार नहीं है, वह अपने पड़ोसियों और मित्रों के लिए भोजन ले जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने हमें देखा तो उन्हें लगा कि वो भोजन हमें दे देना चाहिए। अतः उसने भोजन से भरी वह टोकरी हमारे पास छोड़ दी। हम सभी के लिए पर्याप्त अच्छा भोजन था। इसलिए जब तक हम उस पर भरोसा करने का अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तब तक परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा।